In the name of Allah, who's the most merciful and the most beneficent. Today, my topic is in favor of capital punishment, and my name is Hassan Zaid, and my group members are Izan Ahmed and Chandni Mahmood. First of all, what is capital punishment? Capital punishment is defined as executions as a punishment for a person convicted for committing a crime. इसमें यह बताया गया कि कोई भी मुजरम अगर वो जुर्म अपना मान लेता है तो उससे फांसी हो जाती है। ये बड़े लेवल की बात है कि कोई भी मुजरम अपनी सज़ा मान लेता है तो उसे फांसी हो जाती है। कैपिटल पनिशमेंट इज़ इम्पोज्ड फॉर अ वाइड अरेस्ट फॉर ऑफ क्राइम्स। इसमें ये कैपिटल क्राइम्स की काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं सच एज़ अंडर कवर एक्टिविटीज़। और इसमें जो पहली बात करें तो हम उसकी मिसाल ले लेते हैं उज़ैर बलोच की। कराची में उसने अपनी दहशतगर्दी फैलाई थी और उसे भी फांसी हो गई थी। बेटर यार्ड एज पार्ट ऑफ मिलिट्री जस्टिस, फ़ौज को धोखा देना तो उससे भी फांसी होती है। सेक्सुअल क्राइम्स मतलब कि बड़े लेवल पे कोई बंदा रेप करे या ऐसा वैसा काम करे तो उसे भी फांसी होती है। रिलीजियस क्राइम, मज़हब के नाम पे किसी बंदे को लाजमी फांसी होती है। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन लेवल पे भी बंदे को फांसी होती है। सीरियस केस ऑफ करप्शंस, और हम अगर बात करें तो करप्शन की एक बड़े लेवल पे करप्शन बंदा करे तो उसे फांसी हो जाती है। एंड इन मिलिट्रीज अराउंड द वर्ल्ड कोर्ट मार्शल हैव इम्पोज्ड डेथ sentences for offences such as fear, neglect, insubordinations and rebellions। और इसकी बात करें तो कोई बंदा जैसे बगावत करे या ऐसी कुछ एक्टिविटी करे तो उसे भी फांसी होती है। अगली स्लाइड है चांदनी की। Assalamualaikum everybody, this is Chandni Mahmood. Today I'll be supporting capital punishment by using the utilitarianism theory, which is also a part of consequentialism. Now, these both are the theory for morality or ethical theories. So we will be looking at capital punishment and seeing that how does this theory covers or favors capital punishment। capital punishment जिसको हम बोलते हैं सज़ाए मौत, लेकिन सज़ाए मौत उन जराइम के लिए होना चाहिए जो कि बड़े बड़े जराइम हैं, जैसे कि हमारे पास लोगों की सिक्योरिटी हो गई है। आजकल रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और स्ट्रीट क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों को कत्ल करना आम है। तो ऐसे जराइम के लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। और यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली यही कहता है कि वही काम मोरल है जो कि सोसाइटी के लिए, वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करे। तो उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए हम देखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है। नंबर 1 पॉइंट ये कह रहा है यूटिलिटेरियनिज्म के मुताबिक कि हमें अगर क्रिमिनल्स जो हैं रिमूव करने हैं सोसाइटी से फॉर बेटर सोसाइटी, जहाँ पर लोगों को खतरा ना हो, लोगों को सिक्योरिटी ना हो, लोगों के जानों को नुकसान ना हो या ना पहुँचे उस शख्स से जिन्होंने एक का नुकसान किया है, उनको परमानेंटली रिमूव किया जाए सोसाइटी से। यानी कि उनको उन पे सज़ाए मौत लागू होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिव क्रिमिनल आकर बाकी क्राइम्स नहीं कर पाएगा, फिर ना तो वो प्रिजन के अंदर के लोगों को नुकसान दे सकता है, ना ही निकल कर, क्योंकि वो तो हो चुका है कैपिटल पनिशमेंट, उस पर प्रैक्टिस हो चुकी है, उसको सज़ाए मौत दी गई, तो फिर उसको वो फर्दर क्राइम नहीं कर सकेगा, जो कि लोगों की हिफाजत, उनकी यूटिलिटी और हैप्पीनेस के लिए एक वजह बन सकती है। दूसरी बात यूटिलिटेरियनिज्म के अप्रोच से देखें
तो कॉस्ट होता है। वो कॉस्ट हम अमूमन लोगों को सुनते हैं कहते हुए कि एक इंसान को आप बेदर्दी से कैसे मतलब उसको फांसी दे सकते हैं या उनको मतलब एंग भी नहीं ना करें ह्यूमन को, उनको किसी भी तरीके से ना सजाए मौत दें क्योंकि वो इंसान है। लेकिन हम देखें कि हमारे पास कुछ लोग कह रहे होते हैं कि उनको उम्र भर कैद में रखा जाए, लेकिन वो जो उम्र भर कैद में रखा जाता है उनको उनके लिए अखराजात, उनके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? आपके दिए हुए टैक्सेस से आते हैं। तो आपके दिए हुए टैक्सेस अगर उन क्रिमिनल्स के क्रिमिनल्स पर या फिर वो लोगों पर जिन्होंने क्राइम किए हैं और जेल में बंद उन पे लुटाने के बजाय अगर वही पैसा वही टैक्स हम लोग गरीबों के एजुकेशन पे, गरीबों की हेल्थ पे या फिर जो बूढ़े हैं, जो अपाहिज हैं, उन पे खर्च करें तो क्या होता? हमारी सोसाइटी क्या होगा? हमारी सोसाइटी बेहतरी की तरफ जाएगी, ना कि हम उम्र भर के लिए इतने सारे क्रिमिनल्स को फीड करते रहें। यहाँ पे पैसा भी सवाल हो रहा है और जो छोटे मोटे जराइम के लिए कैद में बंद है उनके लिए स्पेस भी कम होता जाएगा। एक तो ये बात हुई, ये लोगों के लिए भी ख़राब बात है। उनके तो देखा जाए तो उम्र कैद के लिए उनको अगर रखा जाए तो इतनी बड़ी नुकसान हो सकती है। वैसे अब एक और पॉइंट है यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच को देखते हुए ये कहता है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल किया हुआ है तो कत्ल का बदला कत्ल ही होता है। कत्ल का बदला कोई और चीज़ उसका अल्टरनेट है ही नहीं। तो उस जिसकी फैमिली मेम्बर का एक शख्स कत्ल हो गया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए वो हमेशा चाहेंगे कि जो क्रिमिनल है उसको सज़ा दी जाए ताकि वो उनकी हैप्पीनेस का बायस बने। और उनके हैप्पीनेस का बायस बनते हुए हम ये कहते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच सही है। ये सही मतलब के कैपिटल पनिशमेंट सज़ाए मौत होनी चाहिए। और फर्दर हम बताएंगे आप लोगों को कि किस काम के लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। थैंक यू। हमारा जो टॉपिक है कैपिटल पनिशमेंट, हम इसके फेवर में है। सर मैंने इसमें लिया हुआ है पाकिस्तानी लॉज फॉर कैपिटल पनिशमेंट। सर मैंने लॉज की इस वजह से थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है क्योंकि जब मैंने सर्वे किया था, हमने जब पूछा गया तो सर बहुत से लोग इसके फेवर में इस वजह से नहीं जाते कि पता नहीं कैसे लॉज है और किसी को भी खुदा ना खास्ता टांग दिया जाए फांसी पे तो किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, इसके कुछ लॉज बनाए गए हैं, वो लॉज के तहत ही जो है ना कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है या जो भी क्राइम साबित होता है। पाकिस्तानी लॉज में सर 3 लॉज हैं। उनमें एक आता है पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 367A जिसमें किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू अननेचुरल लस्ट। सर रेप वगैरह के केसेस में सेक्शन 367, मर्डर सेक्शन 302, सेक्शन 302 of the code governs the punishment for murder also known as qatl amd, which is then divided into 3 categories. The first dealing with the death as qisas. This is the Islamic word meaning retribution. This permits the state to take one's life for murder, which is also known as equal retaliation, an eye for an eye type of law. The second type under section 302 is tazir. This is death of imprisonment. This word is an Islamic legal term referring to an offense punishable at the discretion of a judge or state. The third is any punishment or imprisonment. The code also punishes any act of rape with death or imprisonment not less than 10 years depending on severity of the case. 3 कैटेगरीज में सर मर्डर के टाइम पे आता है, एक में लाइफ इम्प्रिजमेंट है, एक में
خون کے بدلے خون ٹائپ کا قانون ہے, این آئی فار این آئی, اور جو تھرڈ ہے وہ ریپ کیسز میں آتا ہے. ایک اور سر اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں جو آیا ہے, اور اس میں امینڈمنٹ بھی ہے 2017 میں, ایک یہ بھی ہے اسپیشل کورٹ اینڈ لاس فار ٹیررسٹ. دا اینٹی ٹیررزم ایکٹ پاکستان پرائمری اینٹی ٹیررزم لیجسلیشن واز promulgated in 1997. The legislative intent underpinning the ATA was to دس از امپورٹنٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ کنکلوژنس آ جاتی ہیں, اور یہ ہمارے مین پوائنٹس ہیں. تو اس میں جو پوائنٹ آ جاتا ہے ایلیمنیٹ اپیل آ جاتا ہے, کہ قاتل کوئی بھی قاتل ہے وہ اپیل کر دیتا ہے, اور اس کی جو پھانسی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کا کیس چلنے لگ جاتا ہے, تو اسے اس ٹائم میں پھانسی نہیں ہوتی. تو یہ بالکل اسے مسترد کر دینا چاہیے کہ انہیں اپیل نہیں دینی چاہیے. میک دی ایگزیکیوشنز پبلک, انہیں سر عام پھانسی دے دینی چاہیے. جیسے ضیاء کے دور میں دھوبی گھاٹ کے اوپر پھانسی دی جاتی تھی, اور اس سے پہلے اعلان ہو جاتا تھا کہ آج اس بندے کو پھانسی دی جانی ہے, اور وہاں رش بن جاتا تھا, اور پبلک پلیس پہ اس بندے کو پھانسی ہوتی تھی. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. پرابلی ان کا ڈے بالکل ایک دن ہونا چاہیے. اور اس میں اگلا پوائنٹ کی بات کریں تو میک ایوری مرڈر آ کیپٹل کرائم. ہر قاتل کو پھانسی دینی چاہیے, اور اسے عبرت ناک بنا دینا چاہیے, کہ تاکہ آگے سے جرائم کم ہو جائیں, اور اگلا بندہ کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے. اور یہ ہمارے کچھ پوائنٹس تھے. تھینک یو سو مچ سر. اوکے, اللہ حافظ.